दान करता है उसके 7 पीढ़ी और 101 कुल का उद्धार होता है। जो गया में जाकर श्राद्ध करे उसका जन्म सफल है, उससे पितर प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत आशीर्वाद देते हैं। हे गरुण, इस विषय में एक कथा है। करें कलाप नगर तथा उपवन में पितरों के मनुपुत्र इक्ष्वाकु राजा से यह गाथा कही थी। क्या हमारे वंश में सन्मार्ग पर चलने वाले ऐसे पुत्र होंगे जो गया में जाकर बड़ी श्रद्धा से हम पितरों को पिंडदान देंगे? हे गरुण, इस प्रकार जो पितरों की क्रिया करता है वह जीवन मुक्त होता है, जिस प्रकार से भरद्वाज जी के पुत्र हुए। दोस्त मित्रों, यहाँ पर वायु पुराण के अनुसार एक बात लिखी गई है। कर्क, मीन, मेष, कन्या एवं कुंभ राशि में स्थित सूर्य में तीनों लोकों में दुर्लभ गया में पिंडदान करना कहा गया है। कर्क सूर्य मीन राशि में हो, मेष राशि में हो, कन्या में या कुंभ राशि में हो तो इसमें तीनों लोकों में दुर्लभ गया में पिंडदान करें। तीनों लोक में दुर्लभ है, इसलिए इन राशियों में यदि पिंडदान किया जाए तो बहुत ही उत्तम है। इस प्रकार मकर संक्रांति, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय जो श्राद्ध करता गया में पिंडदान करता है उसे दुर्लभ पिंडदान कहा गया है। गया में पिंड प्रदान करने से श्राद्धकर्ता को जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन करोड़ों कल्प में भी नहीं किया जा सकता। कह रहे हैं कि भारद्वाज के 7 पुत्रों ने गो हत्या करने के पाप से 7 जन्म तक पाप भोग किया, पर पितृभक्ति के प्रभाव से मुक्त हो गए। वे 7 पुत्र दशार्ण देश में व्याध, कालंजर पर्वत पर मृग, सरदीप में चकवाक पक्षी, मानसरोवर में हंस हुए, फिर कुरुक्षेत्र में वेद पाठी ब्राह्मण हुए। सब पितरों में श्रद्धा करने से जीवन मुक्त हो गए। इसलिए जो पितरों में भक्ति रखे, क्योंकि इस लोक और परलोक में पितृ भक्ति करने से सुख मिलता है। हे गरुण, और दही का ख्यान मैंने सब तुमसे कहा है। यह पुत्र की इच्छा पूर्ण करने वाला और पिता को मुक्ति देने वाला है। निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुन सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा दान देने का फल मिलता है। जो कोई मेरे कथनानुसार श्राद्ध दान आदि करके गरुड़ पुराण को सुनेगा उससे फल होगा, वह अब कहता हूं, श्रवण करो। पिता प्रसन्न होकर सतपुत्र देते हैं, पितामह प्रसन्न होकर गोधन देते हैं। प्रपितामह प्रसन्न होकर उसे बहुत प्रकार की धन संपत्ति प्रदान करते हैं। वृद्ध प्रपितामह प्रसन्न होकर अनेक तरह के अन्नादि को देते हैं। सब पितर श्राद्ध द्वारा तृप्त होकर पुत्र के इच्छित कार्य सिद्ध कर धर्मार्ग से धर्मराज मंदिर को जाते हैं। वहां धर्मराज की सभा में परम आदर से स्थित होते हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान विष्णु ने और दैहिक संबंधित दानान्विता महात्म्य कहा, जिसको सुन गरुड़ बहुत ही प्रसन्न हुए। यह 13 अध्याय की कथा पूरी हुई। अब आगे की कथा कल मैं आप लोगों को और आगे की कथा श्रवण कराऊंगा। तो एक बार सब लोग प्रेम से भगवान नाम उच्चारण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।